हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी की सैलरी के बारे में। और यहाँ पे जो बेसिक पे है ग्रुप डी का, वो 18,000 से बढ़ के 27,000 रुपये होने वाला है। कंफर्म न्यूज़ है, ऑफिशियल डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। ऑफिशियल एक मेरे पास नोटिस है या सर्कुलर आप कह सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ग्रुप डी की सैलरी बढ़ने वाली है। वैसे तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ ग्रुप डी पे लागू नहीं होती है, सभी डिपार्टमेंट पे लागू होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ग्रुप डी से जुड़े हुए हैं, तो मैं ग्रुप डी को लेकर यहाँ पे बात करूँगा। बाकी अगर आप एनटीपीसी, एलपी, अगर किसी में भी इसको कंपेयर करेंगे तो सभी की सैलरी इंक्रीज होगी। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप डी की सैलरी के बारे में। अभी आप लोगों को पता है ग्रुप डी की जो सैलरी है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलती है। और बेसिक पे जो ग्रुप डी का है वो 18,000 रुपये है। अब ग्रुप डी की सैलरी दो तरीके से बढ़ सकती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 8वें वेतन आयोग के बारे में आपको बताया था। बहुत अच्छे खासे व्यूज उस वीडियो पे आए थे और बहुत सारे सवाल भी उस वीडियो पे आए थे कि जो 8वां वेतन आयोग है सरकार उसको नहीं लगने देगी। और क्योंकि देखो, जब 7वें वेतन के बाद 8वां वेतन लगेगा, 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब पहले मैं 8वें वेतन आयोग की ही बात कर लेता हूं। मेरे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आप चाहे तो हिंदी वाला देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय राज्यसभा में 2 अगस्त 2022 को कुछ सवाल पूछे गए थे। यहाँ पे बोला गया था, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन केंद्रीय आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। यह पूछा गया था कि क्या आप 8वां वेतन नहीं लगाएंगे, क्या ये सच है? तो इन्होंने इसका जवाब दिया है, जी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, 8वां वेतन आयोग लगेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ दिन पहले 8वां वेतन का जो वीडियो बनाया था उस पर कुछ सवाल आए थे कि 8वां वेतन आयोग नहीं लगेगा। तो देखो, 2013 में इसका गठन किया गया था, 2016 में इसको लागू किया गया था 7वें वेतन आयोग को। अब 10 साल बाद 8वां वेतन आयोग लगना है, यानी कि 2023 में इसका गठन होगी, ये 2026 में लागू हो सकता है। अगर ये 8वां वेतन आयोग लगता है फिर तो ऑब्वियस सी बात है सभी की सैलरी बढ़ेगी। तो ये बात कंफर्म है कि 8वां वेतन आयोग लगेगा। यहाँ पे कुछ और चीजें भी पूछी गई थी, काम की बात तो मैंने आपको बता दी है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम के ग्रुप में इसको दे दूंगा। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। आप लोग जानते हैं कि जो आपका डीए के रेट्स हैं वो साल में 2 बार बढ़ते हैं, एक बार जनवरी में और फिर एक बार जुलाई में, यानी कि 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 2 बार साल में आपके डीए के रेट्स बढ़ते हैं। अगर मैं प्रेजेंट के डीए के रेट की बात करूं तो 42% डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी चल रहा है, यानी कि 1 जनवरी से जो डीए के रेट है वो 42% है। अब 1 जुलाई को फिर से आपका डीए रिवाइज होगा और इस बार की जो सीपीआई रिपोर्ट है उसके अनुसार कम से कम 4% डीए के रेट्स बढ़ेंगे, यानी कि 1 जुलाई 2023 से आपके डीए के रेट्स हो जाएंगे 46%, 46%। अब देखो, उसके बाद ये 1 जनवरी 2024 को फिर से बढ़ेगा और लगभग 4% अगर फिर से बढ़ जाता है तो 1 जनवरी 2024 से जो आपके डीए के रेट्स हैं वो हो जाएंगे 50%। और जैसे ही डीए के रेट्स 50% होंगे तो ग्रुप डी का बेसिक पे बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। देखो, रूल ये कहता है 7वें वेतन आयोग का कि जब भी आपका डीए 50% हो जाएगा या उससे ऊपर हो जाएगा तो डीए को शून्य करके डीए जो है उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि देखो, अगर मैं बात करूं 50% डीए की, जब आपके 18,000 का 50% निकालो, यानी कि 1 जनवरी 2024 से जो डीए है ग्रुप डी वालों का वो 9,000 रुपए बनेगा। और क्योंकि ये 50% है तो ये बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा, यानी कि 18,000 में जुड़ जाएगा। 18 + 9 ये हो जाएगा आपका 27,000। तो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, जो आपका 1 जनवरी 2024 से 50% डीए होगा तो बेसिक पे 27,000 रुपए हो जाएगा और डीए आपका शून्य से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा ग्रुप डी की जो सैलरी है उसका बेसिक पे 18 से 27,000 हो जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, आप गूगल पे जाके चेक कर लो, 7th पे कमीशन यही कहता है। अब यहां पे जैसे ही आपका डीए जो 50% को क्रॉस करेगा तो बेसिक पे तो 27,000 होगा ही, साथ ही आपका जो एचआरए है वो भी 30% हो जाएगा, एचआरए भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा जैसे आपका ड्रेस अलाउंस है, आपका चाइल्ड केयर अलाउंस है, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। मतलब कि ओवरऑल आपकी जो इंक्रीमेंट है वो सारी चीजों में लागू होगा। डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि चाइल्ड केयर अलाउंस वगैरह अभी इसको ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूं। जो आपका चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है वो 27,000 से बढ़कर लगभग जो है ऐसा हो जाएगा 54,000 की समथिंग हो जाएगा। और उसके अलावा और भी चीजें बढ़ेंगी। चाइल्ड केयर अलाउंस जो है उसके भी जो है 3,000 रुपये महीने के मिलते हैं, वो 3,700 रुपये महीना हो जाएगा। तो बढ़ेंगी तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन मैंने आपको बेसिक पे बताया है कि बेसिक पे अकॉर्डिंग टू द रूल 27,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप 7th पे कमीशन का जाके चीजें पढ़ सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगी, वहां पे ये कहा गया है। और अगर 8वां वेतन आयोग का गठन होता है फिर तो 2026 में अगर ये लागू होता है तो चीजें बढ़ेंगी। बाकी सरकार इसमें क्या फेरबदल करती है
है, क्या करती है, वो आगे आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 से डीए के रेट्स बढ़ने के कारण बेसिक पे में आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर सरकार इसमें कोई चेंज ना करे तो ये बढ़ेगा, लेकिन अगर सरकार चेंज करती है तो हो सकता है कि इसमें कुछ और चेंजेस आपको देखने को मिले। तो ये थी पूरी जानकारी, मैंने आपको बता दी है। हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।